स्टूडेंट्स, कल हमने इनपुट एलिमेंट्स के लिए बात की थी। ठीक है, तो इनपुट एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है, और उसको किसके अंदर लिखा जाता है? इनपुट टैग के अंदर। उसके 3 एट्रीब्यूट्स है, टाइप, नेम एंड वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका रेडियो बटन। ठीक है, अब रेडियो बटन किसके लिए यूज़ किया जाता है? कोई एक सिंगल सिलेक्शंस यूज़ करना है। ठीक है, उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? रेडियो बटन। ठीक है, लाइक क्रिएट रेडियो बटन इन द फॉर्म एनी वन रेडियो बटन कैन बी सिलेक्टेड एट ए टाइम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स। ठीक है, नॉर्मली यूज़ किया जाता है जेंडर के लिए। ठीक है, जेंडर के अंदर क्या ऑप्शन होता है? आप मेल हो या फिर फीमेल। ठीक है, तो आपको एक सिंगल सिलेक्शंस के लिए यूज़ करना है, उसके लिए कौन सा बटन यूज़ किया जाता है? रेडियो बटन। और वो बटन कैसा होता है? एक सर्कल और इसके बीच में डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक आपको एग्जांपल्स दिया गया है। ठीक है, कैसा एग्जांपल है? इनपुट टाइप। तो इनपुट क्या है आपका? टाइप। ठीक है, अब टाइप क्या है? मतलब आपको क्या कौन सा बटन यूज़ करना है? टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना है, रेडियो बटन यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना है? रेडियो बटन। तो टाइप इक्वल टू रेडियो। अब नेम क्या रखूँगी मैं? ठीक है, जैसे जेंडर के लिए यूज़ कर रही हूँ ना मैं ये, तो यहाँ पर नेम इक्वल टू क्या रखूँगी मैं? जेंडर। और वैल्यू क्या रखूँगी मैं यहाँ पर? मुझे क्या चाहिए? मेल, है ना, तो मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी रखूँगी? मेल। ठीक है, सेकंड है आपका चेक बॉक्स मीन्स क्या होता है? मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए क्या यूज़ किया जाता है? चेक बॉक्स। ठीक है, जैसे कि आप हॉबी, है ना, कोई सिंगल हॉबी तो होती नहीं है, बहुत सारी हॉबीज़ होती है, 3 होती है, 4 होती है ना, तो यहाँ पर आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हो, है ना, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? चेक बॉक्स। क्रिएट चेक बॉक्स इन द फॉर्म मल्टीपल चेक बॉक्सेस कैन बी सिलेक्टेड एट द टाइम। ठीक है, आप मल्टीपल चेक बॉक्स को क्या कर सकते हो? यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। जनरली यूज टू सिलेक्ट अ मल्टीपल आइटम फ्रॉम अ गिवन ग्रुप ऑफ आइटम। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको लिखा हुआ है टैग कौन सा रहेगा आपका? इनपुट। टाइप कौन सा यूज़ करना है यहाँ पर आपको? चेक बॉक्स। और नेम क्या रखोगे आप? हॉबी। वैल्यू कौन सी रखोगे आप? रीडिंग, डांसिंग, जो भी आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? टेक्स्ट बॉक्स। ओके, टेक्स्ट बॉक्स आप लोगों ने हर एक इंसान ने देखा होगा। जैसे आप लोग एंटर योर ईमेल आईडी, है ना, तो उसके बाजू में क्या होती है? एक सिंगल ब्लैंक लाइन होती है और वहाँ पर कर्सर ब्लिंकिंग होता है। ठीक है, तो जो कर्सर ब्लिंकिंग होता है ना, तो वो कर्सर ब्लिंकिंग वाला सिंगल लाइन जो होता है उसको क्या बोला जाता है? टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है? टेक्स्ट। ओके, क्रिएट अ टेक्स्ट फील्ड to enter the text in the form. A user can enter any data of his choice in this text field. ठीक है, तो उसके लिए कौन सा सिंटैक्स यूज़ किया जाएगा? इनपुट। टाइप कौन सा रहेगा यहाँ पर? टेक्स्ट बॉक्स, है ना, पर टेक्स्ट बॉक्स की जगह यहाँ पर क्या लिखा जाता है? टेक्स्ट। नेम क्या लिखोगे आप? फर्स्ट नेम। और वैल्यू के अंदर क्या लिखोगे आप? बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी चाहिए? जैसे एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पासवर्ड। ठीक है, क्रिएट अ पासवर्ड फील्ड इन द form similar to the text field but the character are not displayed to the user. ठीक है, जैसे ही आप पासवर्ड बॉक्स यूज़ करोगे, है ना, तो क्या होगा? आप लोग वहाँ पर आप पासवर्ड को देख नहीं सकते हो। कभी भी आप कोई भी पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पर क्या होता है? सर्कल आता है या फिर एस्ट्रिक सेंस, मतलब जो फुदड़ी बोलते हो आप लोग, है ना, तो दिस टाइप ऑफ जो भी कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर मतलब टेक्स्ट कैरेक्टर ABC, ऐसा यूज़र वहाँ पर क्या नहीं कर सकता है? डिस्प्ले नहीं कर सकता। इंस्टेड द कैरेक्टर टाइप कन्वर्टेड इनटू नॉन रीडेबल फॉर्मेट। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है? जो भी आपकी टेक्स्ट है उसको किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है? नॉन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड एंड नेम इक्वल टू पासवर्ड। नेक्स्ट है आपका सबमिट बटन। ठीक है, सबमिट बटन किसके लिए यूज़ किया जाता है? आपकी जो भी डेटा एंटर किया है, ठीक है, वो एंटर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? एक बटन होता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? सबमिट। क्रिएट अ सबमिट बटन इन द फॉर्म। ऑन क्लिकिंग द सबमिट बटन्स द वैल्यू of data entered in the form is submitted to the file specified in the actions attribute. है ना, आपको याद हो तो जब फॉर्म एलिमेंट यूज़ किया उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन कौन सा था? एक्शन, एंड सेकंड कौन सा था आपका? मेथड। तो एक्शंस एट्रीब्यूट आप किसके लिए यूज़ करते थे? जैसे ही आप एक्शंस बटन यूज़, एक्शंस इक्वल टू p4.html, मतलब सारे डेटा किसके अंदर जाएंगे? आपके
P4 फाइल के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, सबमिट बटन। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। रीसेट बटन, ओके। रीसेट बटन मीन्स क्या होता है, जो भी आपने टाइप किया है, ठीक है, आपको वो रॉन्ग लग रहा है और आपको सेकेंड टाइम उसको यूज़ करना है, सेकेंड टाइम उसको फिलअप करना है, ठीक है। उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, रीसेट बटन। Create a reset button in the form. On clicking the reset button, the values of data entered in the form are cleared and set back to default value, ठीक है। मतलब default value क्या होगी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वैल्यू इक्वल टू आप लिख दो एंटर योर फर्स्ट नेम, है ना, तो वो क्या है आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और उसको कैसे लिखा जाता है, इनपुट टाइप इक्वल टू रिसेट एंड वैल्यू इक्वल टू रिसेट। नेक्स्ट टॉपिक है आपके 4 एलिमेंट्स थे, ठीक है। फर्स्ट कौन सा एलिमेंट था, फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। सेकंड कौन सा था आपका, इनपुट एलिमेंट। अब यहाँ पर थर्ड एलिमेंट है आपका टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, ठीक है। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है, जब आपको सिंगल लाइन यूज़ करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। पर आपको मल्टीपल लाइन यूज़ करना है इन द फॉर्म, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। और नॉर्मली टेक्स्ट एरिया एलिमेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है, एड्रेस, है ना, क्योंकि आपका एड्रेस ओनली सिंगल लाइन के अंदर नहीं होता है, बहुत सारी एंटर्स और वो सब के लिए क्या यूज़ किया जाता है आपका टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट अलाउ अ मल्टीपल टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। मल्टीपल लाइन इनपुट करनी, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट एरिया। द टैग टेक्स्ट एरिया मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा, तो टेक्स्ट एरिया टैग, है ना। तो जो ये टैग है, ठीक है, वो टैग किसके लिए यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करने के लिए। इट अलाउ एंटरिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इट कैन बी यूज टू एंटर कमेंट्स, रिपोर्ट्स और लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रोडक्ट। The size of text area element can be specified using rows and column, ठीक है। ये rows and columns क्या है, उसके एट्रीब्यूट, है ना। आपका टैग कौन सा है, टेक्स्ट एरिया। जैसे इनपुट टैग का, इनपुट एलिमेंट का टैग कौन सा था, इनपुट, और उसके एलिमेंट कौन कौन से थे, कौन कौन से एट्रीब्यूट थे उसके, नेम, टाइप। तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के कितने हैं, 2 रोज़ एंड कॉलम। मतलब रोज़ एंड कॉलम किसके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ़ रोज़ कितने यूज़ करनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने यूज़ करने, उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, रोज़ एंड कॉल्स एट्रीब्यूट। द रोज़ एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ टेक्स्ट दैट विल बी विजिबल विदाउट स्क्रोलिंग अप और डाउन। द कॉल्स एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट the number of columns of text that will be visible without scrolling, है ना। scrolling मतलब scroll bar, right or left. the following example, ठीक है, यहाँ पर दिखाया है, देखो। input your comments, BR tag किसके लिए यूज़ किया जाता है, ब्रेक रूलर, है ना। मतलब लाइन को ब्रेक करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, BR tag, ठीक है। लाइन को ब्रेक करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है आपका, BR tag। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल टू कमेंट्स, ठीक है। नेम कौन सा लिख रहे हो आप, कमेंट्स। अब टेक्स्ट एरिया किसके लिए यूज़ कर रहे हो, कमेंट्स के लिए। उसकी रोज़ कितनी रखी है आपने, 4, कॉलम्स कितने यूज़ किए, 20। मतलब कितनी लाइन होगी आपकी, हॉरिजॉन्टल 4 एंड वर्टिकल 20। योर कमेंट्स हियर, मतलब आपके जो इन कमेंट्स बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट एरिया बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, योर कमेंट्स हियर। एंड लास्ट 4 ऑप्शन है आपका सिलेक्ट एंड ऑप्शन एलिमेंट, ठीक है। द सिलेक्ट एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट और मेनू लिस्ट, ओके। ड्रॉप डाउन लिस्ट और मेनू लिस्ट मीन्स कैसा होता है, ठीक है। कई बार आप लोगों ने सिटी सिलेक्ट करते हो, है ना, तो सिटी सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हो आप, एरो पे क्लिक करो तो वहाँ पर हर एक जितने भी आपके सिटीज़ हो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ड्रॉप डाउन एंड मेनू लिस्ट। The options element is used to specify the values that are to be displayed in the menu. The tag select, ठीक है, कौन सा टैग यूज़ करना है आपको, select, and select close is used to create a drop down menu. The tag options and option is used to create element within the menu, ठीक है। सिलेक्ट मीन्स क्या है, सिलेक्ट टैग किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपको सिलेक्ट टैग मतलब स्टार्ट करने के लिए, आपका जो कॉलम है वो स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। पर उसके अंदर बहुत सारे मेनूज़ बनाने, है ना, ऑप्शंस रखने हैं, जैसे अहमदाबाद, सूरत, तो वो क्या आपके ऑप्शंस, तो वो ऑप्शंस को स्टार्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है आपका ऑप्शन टैग स्टार्टिंग एंड ऑप्शन टैग क्लोजिंग।
ठीक है। एग्जाम्पल सिलेक्ट स्टार्ट किया, मतलब मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट स्टार्ट किया। ऑप्शंस वैल्यू इक्वल टू अहमदाबाद, ठीक है। तो ऑप्शन मीन्स क्या हुआ, मेरी फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी मेरी, अहमदाबाद, है ना। और ऑप्शन क्लोज, ऑप्शंस वैल्यू राजकोट, ऑप्शन वैल्यू सूरत, है ना। अब यहाँ पर आपको लेटर्स क्रिएट अ सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग द एलिमेंट लेबल लर्न सॉफ्टवेयर कोड लिस्टिंग, ठीक है। आपको यहाँ पर एक पूरा टेबल के लिए एक कोड दिखाया गया है, ठीक है। कैसा कोड है देखो, हेड, ठीक है, मतलब क्या होगा आपका HTML स्टार्ट किया, उसका फर्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है आपका, हेड पार्ट, ठीक है। सेकेंड कौन सा है आपका, टाइटल, है ना। तो टाइटल किसके लिए यूज़ किया जाता है, टाइटल बार के अंदर कुछ भी टाइटल लाना है, ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, टाइटल। अब HTML के अंदर टू मेन पार्ट्स, एक हेड पार्ट्स एंड एक बॉडी पार्ट, ठीक है। हेड पार्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपके टाइटल एंड हेडिंग के लिए, ठीक है। सेम एज बॉडी पार्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपका वेब ब्राउज़र, वेब पेज है, ठीक है, वो पेज के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशंस लिखने, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, आपका बॉडी पार्ट। अब हेड पार्ट क्लोज क्योंकि टाइटल हो गया। सेकेंड पार्ट है आपका बॉडी, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू लाइट ब्लू, है ना। कोई भी वैल्यू को डिस्क्राइब किसके अंदर किया जाता है, डबल कोट के अंदर, ठीक है। ये रहा देखो, ठीक है, कोई भी वैल्यू को डिस्क्राइब किसके अंदर किया जाता है, डबल कोट के अंदर। बैकग्राउंड, बीजी कलर मीन्स क्या होता है आपका, बैकग्राउंड कलर। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वेब पेज का डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा होता है, बैकग्राउंड कलर वाइट, और टेक्स्ट कलर डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, ब्लैक, है ना। पर यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड कलर कौन सा करना है, लाइट ब्लू। H1 क्या है, हेडिंग स्टाइल। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में सीखे होंगे ना, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों को टैग यूज़ करना सिखा दिया है। H1 क्या है आपका, हेडिंग स्टाइल। हेडिंग स्टाइल कितनी थी, H1 to H6। जो हाईएस्ट लेटर ऑफ टेक्स्ट होती है उसको क्या बोला जाता है, H1, और जो लोवेस्ट साइज टेक्स्ट होती है उसको क्या बोला जाता है, H6, और उसके बाद अब वो बिलो सब छोटे बड़े टेक्स्ट होते हैं ना। तो H1 सेंटर टैग, सेंटर टैग मीन्स क्या होता है, आप जो भी लिखोगे वो कहाँ पर लिखा दिया जाएगा, आपके वेब पेज के सेंटर के अंदर। क्या लिखना है मुझे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना। मेरा हेडिंग क्या रहेगा यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सेंटर क्लोज क्यों किया, क्योंकि बाकी सब जो भी मैं लिखूँगी वो मुझे कहाँ पर चाहिए, सेंटर में नहीं चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट वेब पेज का जो भी अलाइनमेंट होता है वो कौन सी साइड पे होता है, लेफ़्ट साइड, है ना। पर मुझे हेडिंग कहाँ पर रखना होता है, सेंटर में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कौन सा टैग यूज़ किया था, सेंटर। और फिर H1 भी क्लोज ना, क्योंकि सब कौन सी स्टाइल में आ जाएगा, नहीं तो हेडिंग स्टाइल में सब कुछ कैसा दिखेगा आपको, बिग। अब यहाँ पर कोई भी फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए, है ना, 4 एलिमेंट्स थे। फर्स्ट कौन सा था आपका, फॉर्म के अंदर कितने ऑप्शंस थे, 2, एक्शंस एंड मेथड, ठीक है। मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता था, आपको किस टाइप के डेटा सेंड करने, लाइक गेट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है आपका, गेट, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा सेंड करना, उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, गेट। पर अनलिमिटेड डेटा सेंड करना, उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, पोस्ट। यहाँ पर फॉर्म नेम इक्वल टू FRM रजिस्ट्रेशंस, फॉर्म का नेम क्या रखा है आपने, रजिस्ट्रेशंस। और एक्शंस किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपके जो भी डेटा आप फिल करोगे वो डेटा किसको मिलने चाहिए, उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, एक्शंस। तो एक्शन इक्वल टू क्या है, form.html। वापस से मैंने क्या कर दिया, सेंटर ना। तो सेंटर मतलब अब ये क्या है, टेबल, है ना। तो सेंटर के बाद क्या आएगा, टेबल। तो टेबल क्या होगा, जो भी टेबल क्रिएट होगा वो टेबल किसके अंदर आएगा, मेरे सेंटर के अंदर, है ना। टेबल टैग किसके लिए यूज़ किया जाता है, टेबल को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और बॉर्डर इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर मुझे बॉर्डर यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो बॉर्डर इक्वल टू 0, आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, है ना। जैसे जैसे आप साइज़ बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी थिकनेस होती जाएगी। TR, जो भी कोई भी टेबल होता है तो उसकी फर्स्ट क्या होती है, रो, है ना। कोई भी टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है, रो। और टेबल रो को स्टार्ट करने के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, TD। अब हर एक टेबल की क्या होती है, फर्स्ट रो तो बन गई, पर उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स करनी है ना, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, TD, जिसको क्या बोला जाता है, टेबल डेटा और टेबल कॉलम। TD विड्थ इक्वल टू 12%, मतलब उसकी साइज़ कितनी रहेगी, विड्थ कितनी रहेगी, 12%। और उसके अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, फर्स्ट नेम। TD क्लोज मतलब वो कॉलम क्लोज होगी, यहाँ पर रो क्लोज नहीं हुई है।
टी डी विथ इक्वल टू 1%, मतलब वहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा वो क्या रहेगा आपका एक 1% रहेगा, एंड NBSP, ठीक है, वहाँ पर एक स्पेस हो जाएगी, है ना, और वो क्या हो जाएगा TD क्लोज। अब यहाँ पर मुझे TD क्या करना है, उसके अंदर ये लिखना है इनपुट टाइप, मतलब वो थर्ड जो TD है उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स, है ना, मतलब थर्ड कॉलम के अंदर मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगी, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, या फिर टेक्स्ट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। नेम इक्वल टू टेक्स्ट फर्स्ट नेम TD क्लोज और TR क्लोज, मतलब आपका जो फर्स्ट रो है वो यहाँ पर क्या हो गया है, क्लोज। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपका जो ये फर्स्ट रो था फर्स्ट नेम वाला, यहाँ पर क्या हो गया, क्रिएट हो गया, है ना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब टाइटल के अंदर आ गया, ये रहा आपका टाइटल ना, टाइटल बार के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हेडिंग के अंदर क्या आ गया आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एंड फर्स्ट रो के अंदर क्या आ गया आपका फर्स्ट नेम। ओके स्टूडेंट, सेकेंड जो पार्ट है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।